तो अर्ज किया है गम न कर अगर नहीं है तेरे साथ कोई, गम न कर अगर नहीं है तेरे साथ कोई, क्योंकि इस दुनिया में खुद से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। तो बेटा आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। बेटा सवाल में दिए हैं 2 मीटर, कौन से मीटर? गैल्वेनोमीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं चल कुंडली धारा मापी, जो विद्युत धारा को मापने के काम में आते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनका विवरण हमें सवाल में गिवन है इसी तरह से। R1 मतलब प्रतिरोध, पहले मीटर का जो प्रतिरोध है 10 ओम है, फेरों की संख्या 30 है, कुंडली का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 3.6 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र V1 0.25 टेस्ला है। सिमिलर दूसरे मीटर की वैल्यू गिवन है, रीडिंग R2 14 ओम, N2 42, A2 1.8 × 10⁻³ वर्ग मीटर और B2 हमें गिवन है 0.50 टेस्ला। दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। 2 क्वेश्चन किए गए हैं। ए में पूछा है M2 व M1 मतलब मीटर 2 और मीटर 1 की धारा सुग्राहिता का अनुपात बताइए, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो बताना है। और दूसरे में पूछा है मीटर M2 व M1 की वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात बताइए। ठीक है, बहुत इजी सम है बेटा, सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, हमें M2 का रेशियो निकालना है किससे? M1 से। फॉर्मूला सिंपल है, अगर M2 है तो सारी वैल्यू 2 वाली आएंगी। फॉर्मूला याद रखेंगे VAN वैन, फॉर्मूला याद रखेंगे VAN वैन। कब? जब धारा सुग्राहिता की वैल्यू फाइंड करेंगे, अनुपात फाइंड करेंगे, तो धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला होता है VAN/K, VAN/K, जहां पर V है चुंबकीय क्षेत्र, A है कुंडली का क्षेत्रफल और N है फेरों की संख्या, कुंडली पे जो तार के फेरे होंगे उसकी संख्या, और K है स्प्रिंग नियतांक। सिमिलर M1 के लिए भी फॉर्मूला ये लगाएंगे VAN/K। तो फिर अलग क्या है? अलग बेटा अगर M2 है तो V2 है, A2 है, N2 है, और M1 है तो V1 है, A1 है, N1 है। बस स्प्रिंग नियतांक समान है दोनों के, इसलिए K से K कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम वैल्यू ऐड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो B2 का मान कितना बेटे? 0.50 लगा दो, गुणा A2 की वैल्यू कितनी है? 1.8 गुणा 10 की घात -3 गुणा N2 की वैल्यू कितनी है? 42 अपॉन B1 की वैल्यू 0.25 गुणा A1 की वैल्यू 3.6 10 की घात -3 और बेटा जी N1 की वैल्यू कितनी है? 30 है। बस सॉल्व कर दो, आ जाएगा रेशियो। देखो पॉइंट से पॉइंट रिड्यूस हो गया, पॉइंट से पॉइंट रिड्यूस कर दिया। अब देखो 25 ही कम 25, 25 दूनी 50। जाओ भाई साहब जल्दी से निकलो, निकल गए? ठीक है। 18 ही कम 18, 18 दूनी 36। ठीक, घात 3 से घात 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? ये इसे भी चलो रिड्यूस कर लेते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 15 बार में ये खत्म। 3 से कर लें, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो वैल्यू क्या बची हमारे पास? बचा क्या है? 7/5 है ना? समझ में आ रहा है ना? वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके धीरे धीरे देख लियो। अब 5 से 7 को डिवाइड कर देंगे बेटा। जब 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही कम 5, कितना बचा? 2 पॉइंट लाकर 0 ले लिया, 5 चौक 20, तो 1.4 आंसर हमारा आ चुका है। मीटर 2 और मीटर 1 की धारा सुग्राहिता का अनुपात है 1.4। क्लियर बेटे? है डिवाइड किया, ठीक है, आता होगा डिवाइड आपको। ए वाला सोल्व, बी वाला करते हैं। तो बेटे बी पार्ट में हमें वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात बताना है। सेम टू सेम ऐसी फॉर्मूला लेंगे, M2/M1 इज इक्वल टू B2 A2 N2 बटे में R2। अच्छा नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे V1 A1 N1 अपॉन R1। अब ये दोनों आपस में गुणा करेंगे और ये दोनों आपस में गुणा, मतलब R1 ऊपर आ जाएगा और R2 नीचे रह जाएगा। तब फॉर्मूले की कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, B2 A2 N2 और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? R1। स्प्रिंग नियतांक समान है इसलिए उसे हम लगाएंगे नहीं।
नीचे क्या है, V1, A1, N1 और R2। रिपीट अगेन, B1, A1, N1 और R2। अब इतना वाला पार्ट तो हमने सोल्व कर लिया ना बेटे, यस, इतना पार्ट हमने सोल्व कर लिया। देखो यहाँ B2, A2, N2, B1, A1, N1 सोल्व कर लिया। सोल्व करके कितना आया, 7/5 आया। तो इसकी जगह 7, इसकी जगह 5 लिख देंगे, 7/5। R1 की वैल्यू लगा दो बस बेटा। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बटे में R2 है, तो R2 की वैल्यू कितनी है, 14 है। देखो कितनी जल्दी कटेगा, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया एक बार में। तो बोल्टता सुग्राहिता का जो अनुपात आया वो 1 आया। इजी समय बेटा, बिल्कुल सरल है, एकदम इजी। चलो राइट करो इसे, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लेंथी है, पढ़ लेते हैं। एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस, 1 गाउस बराबर 10⁴ टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो वैल्यू राइट कर लेते हैं जो हमें वैल्यू गिवन है सवाल के अंदर। तो हम बेटा चुंबकीय क्षेत्र गिवन है जिसे हम V से डिनोट करते हैं। तो V की वैल्यू गिवन है हमें कितना, 6.5 गाउस। गाउस को टेस्ला में चेंज करेंगे तो 6.5 × 10⁻⁴ ये टेस्ला में चेंज हो गया। उसके बाद वेग दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग हमें गिवन है 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। किसका वेग है ये, इलेक्ट्रॉन का वेग। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन को लंबवत भेजते हैं तो उसका जो वेग है वो ये है। और मैंने ये डेरिवेशन आपको करा दिया जब मैंने साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था आपको, यस। मैं इस वीडियो का लिंक, उस वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में राइट कर दूंगा, आप मोर पे ओके करके देख सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लंबवत भेजा गया है, लंबवत, लंबवत का मीन है थीटा बराबर 90 डिग्री। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या पूछिए। त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r का मान पूछा गया है, ठीक है। अब त्रिज्या हमें फाइंड करनी है, तो भाई त्रिज्या का फॉर्मूला चाहिए, r बराबर mb/qv। त्रिज्या फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है r बराबर mb/qv, ठीक है बेटा। डेरिवेशन मैंने करा दिया है, जिसमें मैंने डेरिवेशन कराया उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मोर पे क्लिक करके वीडियो को देख लेना अच्छे से, फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो r बराबर mb/qv फॉर्मूला लगाएंगे। अब बेटा यहाँ पर m क्या है, m है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है वेग, ये वाला v है चुंबकीय क्षेत्र और ये q है आवेश। अब यहाँ पर q की जगह हम e लगा लेंगे बेटा, क्या लगा लेंगे, e, क्योंकि e है इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश, ठीक है। q की जगह e आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सोल्व कर लेते हैं। तो r बराबर m का मान, तो बेटा आपको m का मान याद रखना है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है, 9.1 × 10⁻³ kg। ये मान आप याद रखेंगे, ठीक है। लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, 9.1 × 10⁻³ वेग हमें गिवन है कितना, 4.8 10⁶ अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। ये भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना होता है बेटे। और v यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमें गिवन है कितना, 6.5 × 10⁻⁴, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे, त्रिज्या फाइंड हो जाएगी। कैसे सोल्व करना है देखो, पहले अंकों को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब 9.1 आगे कर लो, 4.8 भी आगे कर लो, घातों को निपटा देते हैं पहले। तो 31 में से 6 घाते घटा दो बेटा, माइनस प्लस घट जाएगा ना, तो माइनस के 31 में से प्लस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 25 बचेगा, यस 25 मतलब घाते बच गई। नीचे भी ऐसे करना है, 1.6 को आगे करना है, 6.5 को भी आगे करना है। 19 घातों में 4 घाते जुड़ेंगी क्योंकि दोनों घाते माइनस की हैं, तो कितनी घाते हो गई, 19 और 4 23 घाते हो गई माइनस की, ठीक। अब हम घातों को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं इजीली। पॉइंट से पॉइंट भी रिड्यूस कर देंगे, देखो ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया। पॉइंट कब कटता है, जब पॉइंट के पीछे के डिजिट्स बराबर होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है।
अच्छा 23 घातों से 23 घातें काट दो, इसमें से कितनी घातें बचेंगी बेटा? 2 बचेंगी ना, 10 की घात माइनस 2 बचेगा, जिसे हम यहाँ राइट कर लेंगे क्लियरली। r बराबर 91 गुणा 48 गुणा 10 की घात माइनस 2। नीचे क्या बचा बेटे? 16 गुणा 65, 16 गुणा 65। चलो इन्हें भी रिड्यूस कर देते हैं जल्दी से। 16 ही कम 16, 16 थी 48, ठीक है। 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91। क्या आ गया अब हमारे पास? 7 गुणा 3 मतलब 7 तिया 21, 7 तिया 21 गुणा 10 की घात माइनस 2 और बटे में 5। 5 से 21 को डिवाइड कर देंगे तो 5 ही कम 5, 5 चौक 20, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर त्रिज्या आ चुकी है ना। 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर त्रिज्या आ गई। इसे सेंटीमीटर में लिखोगे तो 4.2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम त्रिज्या फाइंड कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति क्यों करता है? तो बेटा ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको कि अगर चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे क्रॉस से बनाएंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर की ओर है और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी आवेश को या इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, है ना, आवेश ही तो है इलेक्ट्रॉन भी, यस। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ छोड़ेंगे, सपोज करो इलेक्ट्रॉन है v वेग से गति कर रहा है, तो इस पर बल लगेगा ऊपर की ओर, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गति करेगा, बल लगेगा इस साइड में, इलेक्ट्रॉन इस साइड गति करेगा, बल लगेगा नीचे की ओर, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आकर गति करेगा तो बल लगेगा इधर, मतलब केंद्र से बल लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बेटा इसको, ठीक है। और कैसे कैसे बल लगेगा वो सब आपको अगर सीखना है, जानना है, तो आप वीडियो में जाओ, देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा एवरीथिंग, ठीक है। तो ये हमने त्रिज्या फाइंड कर ली, जो हमसे थ्योरी न्यूमेरिकल सम्स किया पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर दिया। इजी है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, राइट करो इसे। तो बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये क्वेश्चन नंबर 11 पर बेस्ड है, आधारित है। पूछा है इसमें कि भाई प्रश्न 4.11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमण कर रहा है, घूम रहा है v वेग से, वृत्ताकार गति कर रहा है, आवृत्ति प्राप्त कीजिए उसकी आवृत्ति प्राप्त करनी है। क्या ये उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? व्याख्या कीजिए। हमसे आवृत्ति पूछिए बेटे इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, और मैंने आवृत्ति के बारे में भी आपको वेल एक्सप्लेन कर दिया है, यस और नो, या आवृत्ति के बारे में मैंने बताया आपको। तो सिंपल है, हमसे क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन किया गया। मतलब अगर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 में जो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था, जो वृत्ताकार गति कर रहा था v वेग से, उसकी आवृत्ति फाइंड करनी है बेटे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मैं बता दूं बेटा आवृत्ति का फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करा दिया है। आवृत्ति को f से दर्शा सकते हैं या न्यू से, इस तरह से न्यू से भी दर्शाते हैं आवृत्ति को, यहाँ हम f से दर्शाएंगे फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आवृत्ति का फॉर्मूला होता है EV अपॉन 2πm, EV अपॉन 2πm, जहां E के स्थान पर हमने Q लिखा था, Q आवेश है। अब यहाँ पर आवेश के स्थान पर मूल आवेश दे रखा है इलेक्ट्रॉन, तो EV अपॉन 2πm यूज करेंगे। तो बेटे क्या यूज करेंगे? EV अपॉन 2πm यूज करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू ऐड कर देते हैं सबकी। तो E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। चुंबकीय क्षेत्र V पीछे वाले सवाल में दिया गया था, चुंबकीय क्षेत्र कितना, वही लगा देंगे बेटे। देख लेते हैं कितना था चुंबकीय क्षेत्र, 6.5 चुंबकीय क्षेत्र था, 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। 2 ऐसे लिखेंगे। पाई का मान कितना होगा बेटा? 3.14 इंटू m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे बेटा, कैलकुलेशन कर देंगे इसकी और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा हमारा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 7। मात्रक होता है हर्ट्ज। अगर आप पॉइंट पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं, पॉइंट को हटाना चाह रहे हैं, तो 18 लिख करके गुणा 10 की घात कितनी हो जाएंगी? 6। 1 0 से पॉइंट फिनिश हो जाएगा हर्ट्ज। अगर मेगा हर्ट्ज में लिखना चाह रहे हैं तो 18 मेगा हर्ट्ज आ जाएगा, क्योंकि बेटे 1 मेगा हर्ट्ज बराबर होता है 10 की घात 6 हर्ट्ज। तो 18 मेगा हर्ट्ज इसका आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन। कर लेना, इजी है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो राइट करो इसे, नेक्स्ट करते हैं बेटा, ठीक है। और एक बात और पूछी थी इसमें कि इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करती है, तो आप लिखेंगे नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे।
पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा बड़ा भाई साहब, ए और बी पार्ट पूछे हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली है, गोल वृत्ताकार कुंडली है, 30 फेरे हैं तारों के, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जिसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रतिआघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण परिकलित कीजिए। बी में पूछा है, यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल के अनियमित आकृति के समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? समझ आया? नहीं आया? नो प्रॉब्लम, गिवन वैल्यू राइट करेंगे। तो बेटे सवाल में हमें 30 फेरे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां सवाल। जो वैल्यू गिवन है वो राइट कर लो फटाफट। तो हमें फेरों की संख्या गिवन है, फेरों की संख्या को n से दर्शाते हैं, n बराबर 30 फेरे दे रखे हैं कुंडली में, ठीक है। और त्रिज्या दे रखी है जिसे हम 8 से दर्शाएंगे। त्रिज्या दे रखी है कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। क्लियर? उसके बाद धारा दे रखी है विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, I बराबर होगा 6 एम्पियर, गिवन है हमें, दे रखा है। और चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, V से दर्शाते हैं कितना? 1 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र कितना बेटे? 1 टेस्ला। कोण दे रखा है थीटा, कितने डिग्री? 60 डिग्री। उसके बाद हमसे क्या पूछा है बेटे? प्रतिआघूर्ण बल आघूर्ण पूछा है, टो कह लो या टाउ कह लो, इसका मान पूछा है, ठीक है। और कुंडली कैसी है बेटा? वृत्ताकार कुंडली है, बस इतना चाहिए, हो गया सवाल। वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कहीं ना कहीं लगेगा। अब टाउ बराबर फॉर्मूला मैंने कल डिस्कस किया था, फिर बता देता हूं बेटा। टाउ बराबर होता है वीना साइन थीटा, टाउ बराबर वीना साइन थीटा। जहां पर v की वैल्यू हमें गिवन है, यस, i की वैल्यू गिवन है, यस, n की वैल्यू गिवन है, जी हाँ, थीटा की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू नहीं है। तो a क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। कुंडली वृत्ताकार है तो हम लिख देते हैं, चूंकि वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, किस तरह से आएंगे क्षेत्रफल को? a से एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम a के स्थान पर पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। बिना ए फॉर एरिया किसका? सर्कुलर पाथ का एरिया, वृत्ताकार कुंडली का एरिया, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू तो हमें गिवन है, आर छोटा बनाओ या बड़ा, एज यू विश। चलो वैल्यू ऐड कर देते हैं, ये फॉर्मूला हमें याद रखना और वैल्यू ऐड कर लेनी है। वी का मान कितना है? वी का मान 1 है तो 1 लिख दो, गुणा। आई का मान कितना है? 6 है, 6 लिख दो, गुणा। एन का मान कितना है? 30 है, 30 लिख दो, गुणा। पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है, या 22/7 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आर का मान कितना है? आर का मान है 8 गुणा 10 की घात माइनस 2, 8 गुणा 10 की घात माइनस 2। आर पे स्क्वायर है मतलब आर का मान भी 2 बार लिखना है। जब आर पे घात 2 है तो मान को 2 बार लिखेंगे। साइन थीटा की जगह लिखेंगे साइन 60 डिग्री। क्लियर? चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 × 18, 180 हो गया। 3 × 18, 180 हो गया, गुणा। चलो इसकी गुणा इसे ऐसे लिख दो, 3.14, यहाँ कर लो गुणा, 8 × 8 = 64, 2 × 2 4, घात हो गई माइनस की 4। और साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान √3/2। अब 2 से हम किसी संख्या को आधा कर लें, चलो इसे कर लेते हैं 2 से आधा, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, 32 हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे हमें लिखना है टाउ बराबर 180 गुणा 3.14 गुणा 32, √3 का मान लगा दो बेटे। √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान क्या होता है? 1.732 और 10 की घात 4 को ऐसे लगा देंगे। अब √3 का मान जो है 1.732 है तो आप यहाँ पर सिर्फ 7 यूज़ कर लो या 7×3 यूज़ कर लो, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अगर कोई नंबर 5 से कम होता है तो उसे वहाँ से हटा देते हैं। चलो आगे की कैलकुलेशन देखो बेटे, थोड़ी सी मेहनत आप कर लियो, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ इसे सॉल्व। तो टाउ बराबर देखो, इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो कर लोगे इजीली, नो प्रॉब्लम। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो देख लो बेटे, इसका आंसर आएगा 3.133 नैनोमीटर। नैनोमीटर नहीं है सर, न्यूटन मीटर। क्या बेटा? न्यूटन मीटर। अब आप चाहें तो 3.1 लिख सकते हैं इसे, 3.1, ये 3 हट जाएगा, 3.1 न्यूटन मीटर आंसर आपका आएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तब आपका आंसर ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे सम्स हो गए खत्म इस चैप्टर के। अब हम करेंगे चैप्टर 5 के सारे सम सॉल्व करेंगे इजी वे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।